Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. So today I'm going to discuss with you the topic name that is difference between the mitosis and meiosis. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, हमें सारी उनकी डिटेल्स पढ़ ली हैं, उनकी सिग्निफिकेंसेस पढ़ ली हैं, उनकी फेजेस पढ़ ली हैं सारी. अब जो है ना मेन डिफरेंस दोनों में क्या है. अच्छा, हमें पता है कि मियोसिस में 2 डिवीजन्स होती हैं. मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है. जो मियोसिस 2 होती है ना वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है. जैसे माइटोसिस में फेजेस होती हैं ना वो सारी मियोसिस 2 में भी वैसी फेजेस होती हैं. सारा प्रोसीजर सेम होता है. असल में जो डिफरेंस होता है ना वो माइटोसिस और मियोसिस 1 में होता है. ठीक है, और सबसे पहला डिफरेंस जो इन दोनों के दरमियान है वो ये है कि जो माइटोसिस है वो बॉडी सेल्स के अंदर होती है और मियोसिस जो है वो सेक्स सेल्स के अंदर होती है. हमारी सारी बॉडी के अंदर जितनी भी डिवीजन्स हो रही हैं वो माइटोसिस के थ्रू हो रही हैं, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रही हैं. और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर है, सेक्स सेल्स हैं, उनके अंदर मियोसिस हो रही है. ठीक है, दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द 2 डिवीजन्स. सो उसके बाद जो इनकी इंटरफेस है वो सेम है. ठीक है ना, दोनों की डिवीजन्स की जो तैयारी है ना वो एक जैसी है, माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी. वो तकरीबन सारे प्रोसीजर सेम. अच्छा जी, अब जो डिफरेंस आता है ना वो इनकी फेजेस में आता है कि इनकी फेजेस में डिफरेंस आ रहे हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स हो रहे हैं. अब जो प्रोफेज़ है जो कि माइटोसिस में है और प्रोफेज़ 1 है जो कि मियोसिस 1 में, उसमें क्या फर्स्ट डिफरेंस है. पहला डिफरेंस तो ये है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, डू नॉट फॉर्म पेयर्स. अब प्रोफेज़ के अंदर ये आपस में पेयरिंग नहीं करते, ये ऐसे देखें अलग अलग हैं, ये पेयर नहीं हुए हुए आपस में. जबकि प्रोफेज़ 1 के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं पेयरिंग करते हैं. ये देखिए, ये पेयर इसने बनाया, ये इन्होंने इकट्ठे पेयर बनाया. तो माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर नहीं बनाते, जबकि मियोसिस में प्रोफेज़ 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करते हैं. ठीक हो गया. उसके अलावा एक मेजर डिफरेंस जो माइटोसिस और मियोसिस में है वो है क्रॉसिंग ओवर का. माइटोसिस के अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ना वो पेयरिंग करते हैं, ना वो साइनेप्सिस करते हैं, ना आपस में कोई क्यास्मेटा फॉर्मेशन होती है. जबकि मियोसिस में ये सारा कुछ हमने पढ़ा था कि साइनेप्सिस होता है, अलाइन टुगेदर हो जाते हैं और फिर उनमें जॉइंट्स बन जाते हैं क्यास्मेटा, और वहाँ पे वो सेगमेंट एक्सचेंज कर लेते हैं. ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर इन द माइटोसिस, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, इन मियोसिस. ओके, ये तो हो गया प्रोफेज. ठीक है, उसके बाद मेटाफेज में क्या डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के दरमियान. अब मेटाफेज के अंदर जो माइटोसिस है ना उसमें सिंगल क्रोमोसोम्स इक्वेटर प्लेट पर जो है ना सेट होते हैं. अब ये देखिए, ये एक एक क्रोमोसोम है जो इक्वेटेरियल मेटाफेज प्लेट पर जो है वो सेट हो गया. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस के अंदर जो है ना होमोलोगस पेयर अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट. अब ये देखिए, होमोलोगस पेयर जो है वो लाइन हो रहे हैं टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट, जबकि यहाँ पर जो है ना ये इस तरह सिंगल क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो होते हैं, अलाइन होते हैं. अच्छा जी, एनाफेज में क्या होता है. अब मेटाफेज के बाद एनाफेज आ जाती है. माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स आर पुल टुवर्ड ऑपोजिट पोल. अब देखिए ना, सिंगल क्रोमोसोम्स लाइन हुए थे ना, तो जब एनाफेज में पुल और टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल स्टार्ट हुआ तो उस एक क्रोमोसोम के अंदर से सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुए, एक इधर गया एक इधर गया. अब उसमें जो है क्रोमोसोम ब्रेक हुआ और सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग जगहों पे गए. जबकि मियोसिस में क्या होता है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स. अब इसमें क्योंकि होमोलोगस पेयर बने हुए थे तो इसमें पूरा एक क्रोमोसोम इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, पूरा क्रोमोसोम इसमें जो है 2 क्रोमैटिड्स वाला इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे. इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में ब्रेक हो रहे हैं, पूरा एक क्रोमोसोम ब्रेक हो रहा है और सिस्टर क्रोमैटिड मूव कर रहे हैं, इसमें पूरा क्रोमोसोम जा रहा है. ठीक है, दिस इज द 2 मेन डिफरेंस बिटवीन इन द फेज ऑफ एनाफेज बिटवीन 2 डिवीजन्स. उसके बाद टीलोफेज में क्या हो रहा है. टीलोफेज में जो है ना दोनों में एक जैसे काम हो रही है. न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बन रहा है, दोबारा से न्यूक्लियस रीअपियर हो रहा है. ठीक है, अब होता क्या है, मेन डिफरेंस क्या है टीलोफेज के अंदर. इसमें जो है ना जो अलग अलग सेल बन रहे हैं ना उसके अंदर, इसमें देखिए 4 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 4 क्रोमोसोम्स हैं और इसके पेरेंट में भी 4 क्रोमोसोम्स. यानी कि जो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम आए हैं वो भी हमारे
4 आए हैं, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए हैं, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो 2 सेल्स फॉर्मेशन हो रही है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स थे लेकिन दोनों सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए। ठीक हो गया। और ये पिंचिंग ऑफ सेल वॉल हो रही है और ये फिर आगे डिवाइड हो जाएंगे फर्दर। ठीक हो गया। अब और हाँ, इसमें ये है, देखिए इसमें जो क्रोमोसोम है ना वो सिंगल क्रोमैटिड्स है, सिंगल क्रोमैटिड पे मुश्तमिल है। जबकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना वो डबल क्रोमैटिड है, यानी कि 2 क्रोमैटिड्स हैं उसके अंदर। ये डिफरेंस भी है इनके दरमियान। अच्छा, उसके बाद मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होगी, इंटरकाइनेसिस रेस्ट फेज आएगी। और उसके बाद मियोसिस 2 जब होगी तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 होगी, जो कि जस्ट लाइक माइटोसिस है। और फिर ये सारा प्रोसीजर होगा तो हमारे पास 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स आएंगे। इन सब में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और ये सारे सिंगल क्रोमैटिड होंगे। फिर 4 डॉटर सेल्स आएंगे विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है। So this is all about the difference between the mitosis and meiosis. Hope you have understood. Keep watching my video and kindly subscribe my channel. Thank you.